डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ऑफ-बॉ प्रिंसिपल। देखिए 10th क्लास में हमने पढ़ के आए हैं क्या एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ रहता था आपको। देखिए ऑक्सीजन, मान लीजिए इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। ओके, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 24। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 25। ऐसा 10th क्लास में पढ़ के आए है ना। 10 के कुछ और एग्जांपल लेके बताता हूँ। मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। ये आप पढ़ के आए हैं। लेकिन देखिए ये जो लिखते थे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टली शॉर्ट में, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या यहाँ पर हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे वो लिखते थे हम अकॉर्डिंग टू ऑफ-बॉ प्रिंसिपल। किसके हिसाब से? ऑफ-बॉ प्रिंसिपल के हिसाब से। जब हमें ऑफ-बॉ प्रिंसिपल पढ़ना है तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्बिट। ऑर्बिट मींस शेल, सब शेल जिसे हम ऑर्बिटल कहते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? 2। सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 18, फोर्थ में 32, फिफ्थ में 50, सिक्स में 72। ये आता कैसा है, ये इन डिटेल हम टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, समझा दो पहले मैं आपको, है ना। देखिए ये तो हिंट्स था जो आपको स्टार्ट में बताया हूं, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले समझ लेंगे हम ऑर्बिट। ऑर्बिट और शेल, ऑर्बिट और शेल इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। कैसे? स्मॉल n। n बोले तो नंबर ऑफ शेल। ओके, ध्यान से देखिएगा, क्या फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, थर्ड में कितने होते हैं, इन डिटेल हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये है एटम। ओके, देखिए यहां से हम कहानी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा थोड़ा बेसिक बता देता हूं। ये है एटम। ओके बेटा, एटम में प्रेजेंट है यहां पर न्यूक्लियस। एकदम सिंपल सा बेसिक बता रहा आपको। इसके अराउंड में है शेल और शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। शेल में क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इसे कहते हैं हम, देखिए ये शेल और ऑर्बिट। प्रेजेंट तो नहीं बोलेंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, और जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसे बोलेंगे हम ऑर्बिटल्स। बताता हूं, ध्यान से देखिए। देखिए न्यूक्लियस के अराउंड में जो आपको सर्कुलर पाथ दिखाई दे रहा है उसे कहेंगे हम ऑर्बिट और शेल। क्या बोलेंगे? ऑर्बिट और शेल। देखिए न्यूक्लियस के अराउंड में जो हमें सर्कुलर पाथ दिखाई दे रहा है और इस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जिसे हम कहेंगे ऑर्बिट और शेल। So, what is mean by orbit or shell? The circular path around the nucleus in which electrons are revolved. Okay? न्यूक्लियस के अराउंड में फाउंड होने वाला ऐसा सर्कुलर पाथ जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं उसे हम कहते हैं ऑर्बिट। ओके, ध्यान से देखिए। The circular path around the nucleus, the circular path around the nucleus in which electrons are revolved कॉल्ड एज ऑर्बिट। मतलब देखिए न्यूक्लियस के अराउंड में पाए जाने वाला ऐसा सर्कुलर पाथ जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं
उसे हम कहते हैं ऑर्बिट और शेल। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, जो हम 10th क्लास में पढ़े हैं कि फर्स्ट शेल और ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल और ऑर्बिट, नंबर ऑफ शेल और ऑर्बिट। ओके, तो ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ शेल, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, तो यहां पर देखिए n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, ओके, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 9, यस सर, ओके, और n इज इक्वल टू 10। ऐसा आप याद रख सकते हैं। क्या नंबर ऑफ शेल, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ शेल। ओके, फॉर्मूला है बेटा यहां पर देखिए आप 2n स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 1 का स्क्वायर, कितना आ रहा, 2 आ रहा सर। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, दूसरा शेल देखिए, दूसरे इसमें 2 इंटू 2 स्क्वायर, ये अब n स्क्वायर बार बार नहीं लिख करके n की अगर 2 रखा हूं, 2 का स्क्वायर कितने होगा, 4 है ना, 4 2 जा 8, तो कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे सेकंड शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड ध्यान से देखिएगा, 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना, 9, 9 2 जा 18, थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन। ओके, 2 इंटू 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना है, 16, 16 2 जा 32। ओके, मतलब फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, 2 इंटू 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 2 जा 50 इलेक्ट्रॉन, यस सर। छठे शेल में 2 इंटू 6 स्क्वायर 72, 2 इंटू 7 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना, 49 2 जा 98, यस सर। ओके, 2 इंटू 8 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना, 8 8 जा 64, 64 2 जा 128, 128, यस सर। 9 9 जा 81, यस सर, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, 81 2 जा 162, यस सर। ओके, और 2 इंटू 10 का स्क्वायर, 2 इंटू 10 स्क्वायर कितना, 100, 100 2 जा 200। हालांकि इतनी जरूरत नहीं थी, बस फॉर्मूले के हिसाब से है ना, बस 4 तो शेल प्रेजेंट रहते हैं, 1 शेल 2 शेल 3 और 4, ठीक है। लेकिन आप फॉर्मूले के हिसाब से याद रखना, जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा डिटेल पढ़ लेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा ऑर्बिट किसे कहते हैं हम। क्या, द सर्कुलर पाथ इन विच द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व्ड कॉल्ड एज ऑर्बिट और शेल। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 18 32 50, ऐसा हमें सीरीज याद रखना है। तो आपको कुछ नहीं, बस थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना है, 2 इंटू n स्क्वायर। ओके, अब दूसरी बात देखिए, देखिए अकॉर्डिंग टू बोहर्स है, हम पढ़ेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल में जो डेफिनेशन बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट, क्या ऑर्बिटल और सबशेल किसे कहेंगे हम, ऑर्बिटल्स और सब शेल। ओके, ध्यान से देखिएगा, ऑर्बिटल और सब शेल समझ लीजिए। देखिए जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे न्यूक्लियस के अराउंड में, उसे कहेंगे हम ऑर्बिट, और जहां पर इलेक्ट्रॉन फाउंड होने के चांसेस है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहां रह सकता है, यहां रह सकता है, यहां 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 कहीं पर भी फाउंड हो सकता है, मतलब 3D में ये कहीं पर भी फाउंड हो सकता है। ओके, तो एक सिंपल भाषा में ये बोलेंगे, जिस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं उसे कहते हैं हम ऑर्बिट, और जहां पर इलेक्ट्रॉन फाउंड होने के चांसेस हो उसे कहेंगे हम ऑर्बिटल्स। ओके, तो ऑर्बिटल का डेफिनेशन ये है, द 3 डायमेंशनल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ओके, ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए, द 3 डायमेंशनल रीजन around the
nucleus, the three-dimensional region around the nucleus, in which probability of finding electron is maximum, called as ऑर्बिटल और सबशेल। ओके, मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन फाउंड होने के, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फाउंड होने के चांसेस होते हैं, उसे कहते हैं हम ऑर्बिटल और सबशेल। ओके, देखिए सबशेल कौन कौन से हैं? एस, पी, डी और एफ। क्या है बताइए आप? एस, पी, डी, एफ। ओके, एस ऑर्बिटल है ना, इसका जो लॉन्ग फॉर्म देखेंगे हम, तो एस ऑर्बिटल स्टैंड फॉर शार्प, पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, डी डिफ्यूज्ड, और एफ है यहां पर फंडामेंटल। एफ रहेगा फंडामेंटल। सुनिए आप, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज और फंडामेंटल। यस सर। ओके, चलिए अब यहां पर अगर हम शेप की बात करेंगे, एस ऑर्बिटल का शेप कौन सा होता है? तो सुनिए आप, इसका शेप होता है स्फेरिकल। ओके, पी ऑर्बिटल का शेप होता है डम्बेल शेप। डी ऑर्बिटल का होता है डबल डम्बेल शेप, और इसका होता है कॉम्प्लेक्स। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। ओके, ध्यान से देखिए, ऑर्बिटल्स एस, पी, डी और एफ। ओके, तो एस स्टैंड फॉर शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल। ओके, अब एस ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी, पी ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी, डी की कितनी कैपेसिटी और एफ की कितनी है कैपेसिटी, इस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे। ओके, एस ऑर्बिटल की कैपेसिटी सुनिए, मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है। यहां लिख देता हूं मैं ऊपर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। 4 बढ़ाइए आप, बोलिए 6, 10, 14। इसके बाद में अगर डिस्कवर्ड कोई होगा, उसका नाम जी रहेगा, है ना, दैट इज कितना? 80। काम नहीं है, अभी हमें एफ तक ये पढ़ना है, क्योंकि एलिमेंट्स कितने हैं? 118। यस सर। ध्यान से देखिए, एस ऑर्बिटल कितनी कैपेसिटी है? 2 इलेक्ट्रॉन की। पी ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की है? 6। डी ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी? 10 इलेक्ट्रॉन की। एफ ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी 14 इलेक्ट्रॉन की। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस सर, एस, पी, डी और एफ। ओके, चलिए इसके बाद देखिए, एस ऑर्बिटल का सिर्फ एक ही टाइप होगा, ओनली वन टाइप। पी ऑर्बिटल के 3 टाइप्स होते हैं। यस सर। डी ऑर्बिटल के 5 टाइप्स होते हैं। यस सर। और एफ ऑर्बिटल के 7 टाइप्स होते हैं। यस सर। और जी के 9 टाइप्स होंगे, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। ओके, अब सिंपल सी बात है, अगर इसका एक टाइप होगा तो यानी एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें एक का डायरेक्शन रहेगा क्लॉकवाइज, एक इलेक्ट्रॉन का, दूसरे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। पी ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की है? बताइए, 6 इलेक्ट्रॉन की है। 6 इलेक्ट्रॉन के लिए हमें कितने बॉक्स बनाना पड़ेगा? 3 बॉक्स, 3 टाइप्स रहेंगे इसके। डी के कितने? 5 टाइप्स, एफ के कितने? 7 और जी के 9 टाइप्स। एक काम कीजिए बेटा, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, निकालो जल्दी से स्क्रीनशॉट। पेज नंबर 1। हाँ, चलिए ध्यान से देखिए, ये टॉपिक अपना गूगल मीटिंग पर भी शुरू है, तो मैं स्क्रीनशॉट आपको अपने ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, ताकि आपको लिखने में थोड़ा सा इजी हो जाए। ओके, जो बच्चे लाइव क्लास देख रहे हैं उनके लिए बताया हूँ।
चलिए ध्यान से देखिए, चलिए देखिए, तो s ऑर्बिटल के कितने टाइप्स है? एक। p ऑर्बिटल के कितने टाइप्स है? सर p ऑर्बिटल के 6 टाइप है। यस। d के कितने? 10। सॉरी, p की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन 3 टाइप्स, d की कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन 5 टाइप्स और f के कितने? 7 टाइप्स। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, s ऑर्बिटल कितना टाइप है? एक। तो यहां मैं इसके लिए एक बॉक्स बनाया हूं, यहाँ इसका एक का डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज एक इलेक्ट्रॉन का, दूसरे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज। p ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी? 6 इलेक्ट्रॉन की है। कितने टाइप से? 3 है सर। कितने? 3। तो यहाँ मैंने 3 बॉक्स बना लिया हूँ। पहले हम सिंगल इलेक्ट्रॉन फील्ड करते हैं विद सेम स्पिन। पहले हम यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन फील्ड करते हैं विद सेम स्पिन, बाद में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम फील्ड करेंगे विद अपोजिट स्पिन। यस। ओके, कितने बॉक्स बने यहाँ पर? 3, मतलब p ऑर्बिटल के 3 टाइप्स है सर। यस। एक है बेटा इसमें px, दूसरा है py और तीसरा है pz। px, py और pz। ओके, p ऑर्बिटल के कितने टाइप्स है बताइए आप? सर p ऑर्बिटल के 3 टाइप्स है। कौन कौन से? px, py और pz। ओके, इसके बाद ध्यान से देखिए, d ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल्स के 5 टाइप्स है। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके पास? 10। यस सर। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। d ऑर्बिटल के 5 टाइप्स है और मैक्सिमम कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की इसकी? 10 इलेक्ट्रॉन की। तो पहले हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन फील्ड किए हैं विद सेम स्पिन, बाद में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की हमने विद अपोजिट स्पिन। तो ध्यान से देखिए, d ऑर्बिटल के 5 टाइप्स कौन कौन से है? एक है इसमें dxy, दूसरा है dyz, तीसरा है इसमें dzx, फोर्थ है dx² माइनस y² और लास्ट है dz²। अभी तो मैं आपको बेसिक ही बता रहा हूं, धीरे धीरे आप इसको याद कर लीजिए। क्या d ऑर्बिटल्स के कितने टाइप्स होते हैं? सर d ऑर्बिटल्स के 5 टाइप्स होते हैं और कौन कौन से हैं? तो dxy, dyz, dzx, dx² माइनस y² एंड लास्ट वन इज dz²। ओके, और f ऑर्बिटल के कितने टाइप्स होते हैं? 7। लेकिन कौन कौन से हैं ये अभी डिस्कवर्ड होना बाकी है। ओके, इनके नाम अभी आए नहीं इजीली। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बस इतना ध्यान रखना है इसके 7 टाइप्स। और जी तो बहुत आगे की बात है, उसके 9 टाइप्स। ओके, दूसरी बात आपको यह समझाना था, ध्यान से देखिएगा। दूसरी बात आपको ये बताना है क्या एस ऑर्बिटल का शेप कौन सा होता है? तो स्फेरिकल होता है। ये बेटा स्फेरिकल इन शेप। स्फेरिकल बोले तो जो हम शॉर्ट पुट खेलते हैं, है ना, गोला फेंक, देखा होगा आपने, तो वो अंदर से भी भरा हुआ रहता है और गोल होता है। अंदर से भरा हुआ और, है ना, और गोल स्फीयर के जैसा भी दिखाई देता है। ओके, तो उसे बोलेंगे हम स्फेरिकल। फुटबॉल स्फेरिकल नहीं है, वो होलो स्फीयर होता है, याद रखना, क्योंकि अंदर से खोखला है। वॉलीबॉल जब हम खेलते हैं वो भी क्या होता है? होलो स्फीयर। लेकिन शॉर्टपुट की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या होता है? स्फेरिकल। कंचे जो आपने बचपन में खेला होगा, है ना, तो वो क्या होता है? स्फेरिकल इन शेप। तो ऐसा ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल का शेप कौन सा होता है बताइए आप? स्फेरिकल, है ना, उधर नाम लिखा था मैंने, स्फेरिकल इन शेप। यस सर। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, p ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल का शेप होता है डम्बेल शेप। कौन सा होता है? डम्बेल, डमरू के जैसा। यस सर। देखिए ये ऑर्बिट, मतलब यहां मैंने एक्सिस लिया, ये ओके, ये ऐसा दिखाई देता। यस सर। तो ये शेप जो हमें दिखाई दे रहा है बेटा, ये होता है डम्बेल शेप। ओके, और ये होता है 2 फोल्डेड। क्या होता है बताइए आप? 2 फोल्डेड। 2 फोल्डिंग दिख रही, 1 2। यस सर, यहाँ ये एक्सिस बताया मैंने, ठीक है ना। चलिए, इसमें कोई डाउट है आपको? p ऑर्बिटल का शेप कौन सा होता है? डम्बेल। d ऑर्बिटल ये बताया बेटा हमने आपको, डबल डम्बेल शेप।
डबल डंबल शेप। ओके, ध्यान से देखिए डबल डंबल कैसा होगा। ये एक डंबल, ये दूसरा डंबल। देखिए डी ऑर्बिटल का शेप होता है डबल डंबल, और ये आपको 4 फोल्डिंग दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं 4 फोल्डेड। क्या होता है? 4 फोल्डेड। एक तो ऐसा होगा इसका शेप, ओके, या फिर ध्यान से देखिए ये अलग अलग टाइप्स है जो हम डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिए 2 और 2 4 है ना, 4 फोल्डेड डी ऑर्बिटल। ऐसा ही एफ ऑर्बिटल ये 8 फोल्डेड होता है। छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, ओके। इसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, किसका? एफ ऑर्बिटल्स, ओके। तो ध्यान से देखिए एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप, पी ऑर्बिटल का शेप होता है डंबल जो 2 फोल्डेड कहते हैं जिसे हम, डी ऑर्बिटल का डबल डंबल जिसे हम कहेंगे 4 फोल्डेड, और एफ ऑर्बिटल का 8 फोल्डेड दैट इज कॉम्प्लेक्स, ओके। चलिए ध्यान से देखिए, यहां तक के तो आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अब देखिए ऑफबो प्रिंसिपल क्या है। ऑफबो प्रिंसिपल के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, सुनिए आप। ऑफबो प्रिंसिपल, अभी तक हम क्या समझते थे, क्या ऑफबो ये किसी साइंटिस्ट का नाम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑफबो इट इज अ जर्मन वर्ड, ये जर्मन भाषा का एक वर्ड है which means to build up, और जीरन फॉर्म में बिल्डिंग अप, ओके। तो ध्यान से देखिए टू बिल्ड अप और बिल्डिंग अप, इसका स्टेटमेंट ये है द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी एट ग्राउंड स्टेट। ध्यान से देखिए द इलेक्ट्रॉन्स are arranged in increasing order of energy at ground state, ध्यान से देखिए the electrons are arranged in increasing order of energy at ground state। ग्राउंड स्टेट पर इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसे अरेंज करते हैं, ओके। ध्यान से देखिए जो हम पढ़े हैं कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड में 8, थर्ड में 18, फोर्थ में 32, तो उसका मैं आपको एप्लीकेशन बताता हूँ, ओके। ध्यान से देखिए, समझ लीजिए आप। यहाँ लिखे बेटा हमने 1s, इसको 15 नहीं पढ़ना, 1s पढ़ना। आगे 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, ये 8s, ओके। ध्यान से देखिए 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s। देखिए 1s के सामने लिया हूं मैंने यहाँ पर, ये सॉरी 2s के सामने लिया हूं 2p, यहाँ पर 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, 8p, ओके। अब आपके माइंड में थोड़ी सी चीजें ये चल रही होगी कि सर यहाँ से आपने 1p गायब कर दिए, क्यों किया बताता हूं आपको, ठीक है। देखिए 3p के सामने लेना है आपको 3d, 4d, यस सर, 5d, 6d, 7d, 8d। 4d के सामने हमें लेना है 4f, 5f, 6f, 7f, 8f, ओके। इसके बाद अगर एलिमेंट्स मतलब मोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब डिस्कवर्ड होंगे तो 5f के सामने आएगा 5g, 6g, 7g, 8g। हालांकि अपने को इतनी जरूरत नहीं है, अभी जितना काम है उतना बताने की मैं कोशिश करता हूं। देखिए हाँ देखिए बेटा, जो हमने पढ़े हैं कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये हमें पता है क्या, s ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, ओके। ध्यान से देखिए फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन,
फॉर्मूला क्या है 2n²। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 2, सेकंड में कितने आ रहे हैं 8, सेकंड में 8, थर्ड में 18, फोर्थ में 32, 5 में 50, 6 में 72। तो ये मैं आपको फीलिंग करवाता हूं, ध्यान से देखिए। 1s लिखा मैंने यहाँ पर क्योंकि s ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन होती है ना, 2 इलेक्ट्रॉन। ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, यस सर, 2 इसके इलेक्ट्रॉन, s के और p के 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसे टोटल 8 हो गए। ओके, थर्ड शेल में कितने 18 होते हैं सर इलेक्ट्रॉन, s के 2 इलेक्ट्रॉन, p के 6 इलेक्ट्रॉन और d के 10 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 18। ये फोर्थ शेल आपको दिखाई दे रहा है ना, जो नंबर है शेल है, और जो sp-df आपको दिखाई दे रहा है ये सब शेल जिसे हम ऑर्बिटल कहते हैं। तो फोर्थ शेल में देखिए 2 और 6 8 और 10 18 और 14 32, यस सर। फिफ्थ शेल में कितने होते हैं बताइए आप, पांचवें शेल में होते हैं सर 50। तो 5s 5p 5d 5f और 5g आएगा, g के इलेक्ट्रॉन, g की कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन की, ऐसे 50 होते हैं, यस। तो आपको फीलिंग आ गया होगा, यस सर। इसके बाद ध्यान से देखिए, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो पहले इस एरो को कंप्लीट करना, 1s ये कंप्लीट हो गया सर। फिर किस कहां पर आएगा, 2s पर आएंगे, फिर 2p पर जाना, 2p से 3s पर, ये आपको याद करना है, 3p से 4s, यस सर, फिर 3d 4p 5s, यस सर, 4d 5p 6s, यस सर, 5f 5d 4f 5d 6p 7s, ऐसा बढ़ते जाने का, 5f 6d 7p 8s। ओके, तो इसका टेबल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, ये सही तरीका है इसका, ठीक है। फिर मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बताता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें कैसे लिखना है, ठीक है ना। चलिए, तो ऑफ द प्रिंसिपल आपको समझ में आया होगा कि द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी एट ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट पर इलेक्ट्रॉन्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज करते हैं। चलिए काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज नंबर 2। ध्यान से देखिएगा, चलिए समझ लीजिए। जो ऑर्बिट बताया हूं, अब मैं इसका आपको एप्लीकेशन बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऐसा जिंक तक के हम पढ़ लेंगे, या फिर 20 तक के पढ़ेंगे। फिर बाद में कुछ ऑड एलिमेंट्स लेंगे, यस सर। ऑड बोले तो फिर मैं बस डायरेक्ट एलिमेंट लिखूंगा, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको यहां से चेक करना है। सुनिए आप, देखिए बेटा, हाइड्रोजन इसका एटॉमिक नंबर 1, यस सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s और ऊपर इलेक्ट्रॉन लिखते हैं हम, यस सर। 1s एक इलेक्ट्रॉन था इसलिए 1s 1 आया, यस सर। हीलियम इसका एटॉमिक नंबर कितना है 2 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो 1s2, यस सर, हो गया 1s2। हीलियम के बाद में देखिए आप, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, ओके। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 1s2 2s2, यस सर। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, कितने इलेक्ट्रॉन के 4 और 2p1, यस सर, 1s2 2s2 2p1, ठीक है ना। इसके बाद देखिए कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है ना, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो कैसे लिखेंगे आप 1s2 2s2 2p6, नहीं सर 2p2 आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6, ओके। 1s2 2s2 2p2 आएगा यहाँ पर, क्यों आएगा 2p2, क्योंकि सर यहाँ पर सुनिए आप, क्योंकि p ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी बताया था मैंने आपको 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन मिनिमम 1 2 3 4 5 तक के भी हो सकते हैं, यस, ओके। 2 इलेक्ट्रॉन बचे थे, हमने फिल कर दिए, है ना। जैसे हम कार्बन का पढ़ते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाँ वो भी फिल करवाता हूँ। चलिए कार्बन के बाद देखिए नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर कितना 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, यस सर, 1s2 2s2 2p3, कितने इलेक्ट्रॉन है p में 3, तो ध्यान से देखिए 2 4 और 3 7। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4, है ना। p के पास मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी थी 6, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन ही बाकी थी इसलिए हमने फिल कर दिए, ओके। ऑक्सीजन
उसके बाद में फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p5 2 2 4 और 5 9। ओके, नियॉन एटॉमिक नंबर कितना है 10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6। ओके, इसके बाद देखिए आप सोडियम एटॉमिक नंबर 11 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6। यस सर, यहां तक के पहुंच गए हम 1s2 2s2 2p6। इसके बाद में क्या आ रहा बेटा 3s, तो हमने लिखे यहाँ पर 3s1। यस सर। ओके, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन चेक कीजिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। ओके, 1s2 2s2 2p6 3s2। ओके, 12 इलेक्ट्रॉन थे, हो गए बैलेंस। यस सर। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6। समझ में आ रहा है ना आपको? 1s2 2s2 2p6 3s2। यस सर, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 12 और 3p1। ओके, हो गए 13 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 10 2 12 और 1 13। यस सर। ओके, इसके बाद ध्यान से देखिए बेटा, एल्यूमिनियम के बाद में बता दो मैं आपको सिलिकॉन एटॉमिक नंबर कितना 14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2। यस सर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बाकी थे? 2 थे बाकी, p में 2 भर दिए हमने, है बराबर। सीरीज चल रहा। यस, प्रैक्टिस करना है बस आपको। फास्फोरस का एटम नंबर 15 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। यस सर, 3p3। सल्फर एटॉमिक नंबर 16 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। यस सर, 10 और 6 16 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ओके, सल्फर के बाद में देखिए बेटा क्लोरीन 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। यस सर, 3p5 हो गए 17। यस, आर्गन एटॉमिक नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 10 और 8 18। पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। यस सर, 10 18 19। यस, कैल्शियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। देखिए आप 10 और 10 20। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, जो हम 10th क्लास में पढ़ते थे क्या हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1 है, इसका 2, इसका 2 1 ऐसा। यस, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 1। ये कैसा बेरिलियम 2,2। यस सर, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4। बोरॉन में देखिए 2 3। यस सर, ये पहला शेल है बेटा और ये दूसरा शेल है, सेकंड नंबर का शेल जिसमें 2s और 2p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। यस, कार्बन का जो आप पढ़ते थे 2,4, ये इसका रीजन था 1s2 2s2 2p2, मतलब सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का जो पढ़ते थे आप 2 5। यस सर, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 5। ऑक्सीजन का जो आप पढ़ते थे 2,6। यस सर, 2 6। फ्लोरीन ध्यान से देखिएगा 2,7, कितने होगा 9 2,7। यहाँ देखिए आप 2,8, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8। यस, इसके बाद देखिए सोडियम 2 8 1। यस सर, क्या बताइए 2 8 1। मैग्नीशियम क्या बताइए 2 8 2, क्योंकि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में 2। एल्यूमिनियम देखिए आप, एल्यूमिनियम का रहेगा बेटा 2 8 3। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बोलिए? पहले शेल में इलेक्ट्रॉन है 2, सेकंड में 8, थर्ड में 3। यस, इसके बाद देखिए सिलिकॉन, सिलिकॉन में 2 8 4। ओके, इसके बाद देखिए 2 8 5। यस सर,
फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में 5। इसका सल्फर का देखिए 2 8 6, 8 2 10 और 6 16। क्लोरीन बड़ा फेमस है, पढ़े हमने 2 8 7, देखिए आ रखे हैं 1s2 है ना, ये सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 7। ये देखिए आप 2 8 8, यस सर। पोटेशियम देखिए आप 2 8 8 और ये 2, यस सर। 2 8 8 1, यस सर। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 1। और कैल्शियम की बात करेंगे तो फर्स्ट में 2 है, सेकंड में 8, थर्ड में 8 और फोर्थ में 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो आई होप जो आपने 10th क्लास में पढ़ के आए इसका रीजन आपको समझ में आ गया कि हम ऑफबर्ग प्रिंसिपल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। यस, चलिए कुछ मैं आपको और एलिमेंट्स देता हूं और वाले जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना है। ओके, ध्यान से देखिएगा। चलिए समझ लीजिए पहले। अब यहां से हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफबर्ग प्रिंसिपल के हिसाब से पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये टेबल आप याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए देखिए बेटा, हमने लिखे हैं यहाँ पर Ag, इसका एटॉमिक नंबर 47, गोल्ड इसका एटॉमिक नंबर 79, यस सर। बेरियम एटॉमिक नंबर 56, यस सर। उसके बाद में चलिए ध्यान से देखिए, बेरियम के बाद में और समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। आयोडीन, आयोडीन का एटॉमिक नंबर है 53, यस सर। थैलियम एटॉमिक नंबर 81, यस सर। ओके, उसके बाद देखिए पोलोनियम एटॉमिक नंबर 84। चलिए कुछ और एलिमेंट लेते हैं। सिल्वर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं सर? 47 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर ये सीरीज के हिसाब से चलेगा 1s 2s। ओके, तो 1s2 2s2, यस सर। 2p6, यस सर। 3s2 3p6, 4s2 3d10 3d10, 4p6 5s2 4p6 5s2 कहाँ, यहाँ तक है ना, 4p6 5s2। 4d मैंने यहाँ पर 9 इसलिए लिखा क्योंकि 9वें इलेक्ट्रॉन बाकी थे, चेक कीजिएगा। ये 10 20 30 36 38 और 9 47, यस। गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक कीजिएगा बेटा इस टेबल के हिसाब से। 1s2 2s2, यस सर। 2p6, यस सर। 3s2, यस सर। 3p6, यस सर। 4s2, यस। 3d10, यस। 4p6 5s2, यस सर। 5s2 के बाद में क्या है देखिए, 4d10, यस सर। 5p6 बराबर चल रहा सीरीज, यस सर। 6s2, यस सर। 6s2 के बाद में 4f14, यस सर। 5d9 चेक कीजिएगा, 5d9। ओके, देखिए 10 20 30 38 48 54 56 70 और ये 79, 9 मिला करके चेक करें। बेरियम का एटॉमिक नंबर 56। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए आप, 1s2 2s2 2p6, यस सर। 3s2, यस। 3p6 4s2, यस सर। 3d10, यस। 4p6 5s2, यस सर। 4p6 5s2। 4d10 5p6 6s2, 5p6 6s2। देखिए 10 20 30 38 48 54 56। आयोडीन का एटॉमिक नंबर बेटा 53। देखिए मेरी जो पेन यहाँ पर ऑटोमेटिक जो रुक जा रही है, इसका रीजन ये है कि मेरे पूरे माइंड में सेट है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता, किस एलिमेंट में p1 आएगा, किस में p2 आएगा, कौन से शेल में क्या प्रेजेंट है, एलिमेंट कहाँ उसका रियल पोजीशन है, ये इन डिटेल। ओके, तो जैसा मेरे माइंड में सेट है वैसे मैं आपको पूरा डिटेल समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी बेसिक शुरू है तो हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। ओके, चलिए
आयोडीन एटॉमिक नंबर बेटा इसका 53, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यस सर 3p6 4s2, यस 3d10 4p6, यस सर 5s2, यस 5s2 के बाद में 4d10 5p3 3 आएगा, चेक कर लेते हैं, देखिए ध्यान से आप, क्योंकि 53 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, यस सर, ये 3 नहीं 5 आएगा। सुनिए 10 20 30 36 38 48 प्लस 5 53 हो गया, 6 दे आएगा, 5p5 आएगा इसमें, यस। थैलियम इसका एटॉमिक नंबर बेटा 81, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6, यस हाँ 2p6 3s2, यस सर 3s2 के बाद में 3p6, ओके 4s2, यस सर 3d10 4p6, यस सर 5s2, ओके यहां तक अपने इसके पहुंच गए ना। नेक्स्ट 4d10, यस 5p6 6s2, ओके 4f14 4f14 के बाद में 5d नहीं 6f नहीं है ना, 4f के बाद में देखिए 6s 4f 5d 6p, ओके 6p 1 मैं चेक कर लेता हूं इलेक्ट्रॉन पूरे हुए क्या 81। तो सुनिए 10 20 30 38 48 54 56 70 80 81, यस थैलियम। उसके बाद देखिए पोलोनियम, पोलोनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एटॉमिक नंबर कितना इसका 84 है सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, यस सर 5s2 4d10 देखिए आप वहां पर 5p6 6s2 4f14 5d10 और 6p4, चेक कर लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन कितने आ गए इसके पास, ध्यान से देखिएगा 84 है ना, 10 20 30 38 48 54 56 70 80 84, यस सर। इसके बाद देखिए जिंक बता देता हूं आपको, जिंक का एटॉमिक नंबर 30, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ध्यान से देखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, यस सर 4s2 के बाद में 3d10, काउंट कीजिए 30 इलेक्ट्रॉन हो गए, यस सर 10 के बाद में 20 और ये 10 30। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ये अपने मतलब पेज नंबर 4 रहेगा, थर्ड वाला निकाले नहीं थे। चलिए हाँ ध्यान से देखिए, आई होप आपको तो ये समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें कैसे लिखना है। ओके चलिए और 5-6 एग्जांपल लेकर के इस टॉपिक को हम फिनिश कर देंगे ऑफ वो प्रिंसिपल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है। लेकिन आपको ये टेबल जैसा मैंने याद कर मतलब लिखा हूं बोर्ड पर एज इट इज आपको याद कर लेने का है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके चलिए इसके बाद ध्यान से देखिए, ब्रोमीन एटॉमिक नंबर है सर इसका 35। ओके सर ओके इसके बाद ध्यान से देखिए, ब्रोमीन के बाद में हम लेते हैं Sc स्कैनेडियम 21। ओके थोड़े थोड़े और वगैरह लेंगे आगे पीछे करके। क्लोरीन लिए हमने वो 1 to 20 पढ़े हैं ना। हाँ देखिए ब्रोमीन आयोडीन। ओके उसके बाद देखिए जो नहीं लिए वो बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ बिस्मथ का 83 और एस्टेटाइन इसका 85। ओके उसके बाद देखिए Hg मर्क्यूरी का 80। यस सर और HF हाफनियम 72। यस सर और टंगस्टन का एटॉमिक नंबर है बेटा 74। हाफनियम टेंडल टंगस्टन बराबर 74 है, 72 नहीं उसका। सुनिए ब्रोमीन एटॉमिक नंबर कितना है 35। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है। देखिए आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 हाँ 4p5 चेक कीजिएगा आप कितने हैं। देखिए 10 20 30 35। ओके
इसके बाद देखिए स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। चेक कीजिए 21 इलेक्ट्रॉन थे, 10 20 21। यस, बिस्मथ का एटॉमिक नंबर है बेटा 83। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से देखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। यस सर, यहाँ तक के पहुंच गए हमारी स्टेप। 4p6 यस सर 5s2 ओके 4d10 ओके 5p6 और 6s2 4f14 यस सर 5d10 और 6p3। काउंट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन 83 है क्या, तो 10 20 30 38 48 54 56 70 80 83। यस सर, इसके बाद देखिए एस्टेटाइन, बस यहाँ पर 6p5 करना है हमें, बाकी से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 यस 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 और 6p5। काउंट कीजिएगा इलेक्ट्रॉन कितने 85 है ना। 10 20 30 38 54 56 70 80 85। यस, इसके बाद देखिए मर्क्यूरी यहाँ तक क्या आ जाएगा 5d10 तक जाएगा 1s2 2s2 2p6 वहां से देखिए आप 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 और 5d10। यस सर, इसके बाद देखिए हाफ नियम में क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। यस सर 4p6 5s2 ओके 4d10 5p6 6s2 4f14 और 5d2। सुनिए आप 10 20 30 38 48 54 56 70 72। यस सर, इसके बाद देखिए टंगस्टन एटम नंबर 74 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। यस सर, 3d10 के बाद में क्या रहेगा 4p6 5s2 4d10 5p6 ओके 6s2 4f14 5d4। काउंट कीजिए आप इलेक्ट्रॉन 74 हो गए 10 20 30 38 48 54 56 70 74। यस सर, इसके बाद देखिए मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ होमवर्क ठीक है। ऑस्मियम, इसका एटम नंबर 76 ओके। ऑस्मियम के बाद में हाँ कैडमियम, इसका एटॉमिक नंबर 48। यस सर, उसके बाद में देखिए प्रोमेथियम पीएम, इसका एटॉमिक नंबर 61। यस सर, लैंथेनम सीरियम प्रेसिडामियम नियोडामियम प्रोमेथियम बराबर है। उसके बाद देखिए एफआर फ्रांशियम 87 ओके और एफएम 100 ओके। तो इसका ट्राई करना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओके। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ-बॉ प्रिंसिपल के हिसाब से कैसे लिखा जाता है ओके। चलिए ठीक है, बाय।